जय श्री राम मित्रों। मैं हेमंत सेन बालाजी दरबार ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें किसी सब्सक्राइबर वगैरह ने पूछा था मुझसे या कमेंट में किया था एक भाई ने कि उसके साथ में जो वाक़या हुआ था, असली घटना, वो उसने मेरे पे साथ शेयर करी थी। उसका कारण पूछा था। तो उस भाई ने ये कहा था कि क्या सच में हनुमान चालीसा से भूत प्रेत पिशाच या जो भी है वो भगते हैं या नहीं भगते हैं, या मतलब क्या होता है। तो उनके साथ में क्या एक रियल घटना घटी थी, वो मैं पहले आपको बताता हूँ, उसके बाद में इस चीज़ पे अपन बात करेंगे। तो वो क्या है कि 4-5 दोस्त एक अपनी कार से कहीं जा रहे थे, मतलब लंबे टूर पे या लंबे घूमने के लिए निकल रहे थे। अब उनको क्या है 2-3 घंटे गाड़ी चलाते हो गया था। तो उन्होंने एक जगह रुक के और चाय वगैरह पीने के लिए या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए, पानी पीने के लिए, या थोड़ा सा गैप लगने के लिए वहाँ पे रुके। अब स्वाभाविक सी चीज़ है कि हम जब भी कहीं रुकेंगे तो ऐसी जगह रुकेंगे जहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ हो, थोड़ी पब्लिक हो या इस तरीके से हो। तो वहाँ पर क्या है, एक दरगाह पर उर्स चल रहा था, तो इस वजह से वहाँ थोड़ी चहल पहल थी। अब चहल पहल की वजह से वहाँ व्यक्ति वो चारों पाँचों रुके, उन्होंने चाय नाश्ता वगैरह करा। अब वहाँ पर क्या है कि कव्वाली चल रही थी, स्वाभाविक रूप से कव्वाली चल रही थी। तो जैसे कव्वाली चल रही थी तो अचानक एक व्यक्ति ने एक मित्र के मतलब वो अननेचुरली हरकतें करने लगा, जैसे कि सिर पटकना, चिल्लाना, चिंघाड़ना और या फिर अजीब अजीब सी हरकतें करना और ये कहना कि मैं इसको ले जाऊंगा, मैं इसको ले जाऊंगा। तो स्वाभाविक रूप से उसकी जगह कोई दूसरा होते तो भी डरते, तो वो सभी डर गए। अब जिसने मुझे डीएम किया था, जिसने मुझे कमेंट किया था, उस व्यक्ति ने 90-20 मूवी देख रखी थी। जैसा कि आप में से कई जनों ने 90-20 मूवी देखी थी। तो उस व्यक्ति ने 90-20 मूवी देख के वहाँ पर उसे ये समझ आया कि हनुमान चालीसा से ये भूत भाग जाएगा। तो उसने क्या करा कि उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के हनुमान चालीसा जी का पाठ करा। लेकिन उस व्यक्ति को हैरत में तब आया या आश्चर्य हुआ कि पूरी हनुमान चालीसा पाठ होने के बाद भी वो उस व्यक्ति में से भूत कहीं नहीं गया, हंसता रहा, चिल्लाता रहा और यही कहता रहा कि मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। तब उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा डर भी लगा। तो उस वक्त तो वो सभी मित्र उस व्यक्ति को कैसे तैसे करके घर ले आए। घर लेकर आने के बाद कैसे तैसे घर ले आए। घर आने के बाद उसके परिवारजनों ने 5-6 महीने में मतलब उसका एक बेरोजगी के स्थान पर जाके इलाज कराया और स्वाभाविक से उसका इलाज हो भी गया, है ना। इलाज होने के बाद में इलाज तो हो गया, लेकिन अब उस व्यक्ति के मन में प्रश्न ये बना कि सर क्या हनुमान चालीसा से भूत नहीं भगते, जो अला बला होती है वो भूत नहीं भगते, जबकि हनुमान चालीसा में साफ साफ कहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उन्होंने कहा क्या ये झूठ है या कुछ है। तो मैं अब फिर उसको बाद में भाई उस व्यक्ति ने जिसने मेरे को कमेंट किया है उस व्यक्ति के लिए ये पोस्ट भी है और आप सभी मित्रों के लिए पोस्ट है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जिसने 90-20 मूवी देखी है उसमें उसने साफ साफ देखा है कि मूवी के अंत में क्या होता है कि जब फादर, जो चर्च वगैरह के फादर होते हैं, वो सब मतलब डॉक्टर वगैरह सब परेशान हो जाते हैं, उस लड़की का इलाज नहीं होता है। उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि जब वो बोलता है कि बस इस रात को मैं ले जाऊंगा, तो वो जो हीरो होता है या मेन किरदार जो होता है उस मूवी का, वो क्या है कि उस लास्ट मोमेंट पे उस लड़की को हाथ पांव पकड़ा के या जैसे तैसे लड़ाई वगैरह करती है तो पकड़ के हनुमान चालीसा का पाठ करता है और हनुमान चालीसा का अंत होते होते वो भूत उस लड़की को छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाता है। तो जिसने ये मूवी देखी है, भाई मूवी का सार तो ये है, लेकिन जिसने ये मूवी देखी है
उस मूवी ने सार तो देख लिया, लेकिन ये चीज़ नहीं देखी कि इस मूवी में साफ साफ बताया गया है कि वह व्यक्ति, वो हीरो या वह मेन किरदार बचपन से हनुमान जी महाराज के मंदिर जाता था, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता था, रोज़ पानी लेके जाता था, हनुमान जी के स्नान करता था, पूजा अर्चना करता था। तो वो ये चीज़ बचपन से करता था, हनुमान चालीसा वो बचपन से पाठ कर रहा था। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन यह है विशेष परिस्थिति में। भाई आप स्वयं अगर कहीं जा रहे हैं, किसी विशेष परिस्थिति में फंस चुके हैं, तब आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। निश्चिंत रूप से आपके आसपास जो अला बला है वो वहाँ से भाग जाएगी। लेकिन अब आप ये सोचें कि हम इस हनुमान चालीसा का मंत्र के रूप में, तंत्र के रूप में, शस्त्र के रूप में यूज़ करें या उपयोग करें, तो इसके लिए आपको भाई लंबे समय तक किसी भी मंत्र को, हनुमान चालीसा नहीं भाई, किसी मंत्र को आप लंबे समय तक जाप करेंगे, तब ही जाके वो चीज़ आपको उस तरीके से फल देगी। बाकी आप सोचें कि पर्सनल हनुमान चालीसा आप पाठ करें और अला बला दूर हो जाए, तो पर्सनल के लिए एक ही बार में हनुमान चालीसा आपकी अला बला दूर हो जाती है। लेकिन किसी का दुख दूर करने के लिए या किसी का मतलब भूत वगैरह भगाने के लिए आपको एक लिमिटेशंस को क्रॉस करनी पड़ती है हनुमान चालीसा में, या मंत्र वगैरह। भाई जैसे 1.25 लाख 11 लाख ये हनुमान चालीसा में मंत्रों में ये काउंटिंग होती है, ऐसे हनुमान चालीसा की अलग अलग काउंटिंग होती है। तो इसी तरीके से, क्योंकि भाई तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और लास्ट में ये कहा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गोरीसा, कि जो ये हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसका काम निश्चिंत रूप से होगा। लेकिन कब होगा, किस परिस्थिति में होगा, कौन सा काम होना चाहिए, ये नहीं बताया। और साखी गोरीसा, इस हनुमान चालीसा का जो साक्षी हैं वो स्वयं शंकर भगवान है। इसलिए कोई शक नहीं है कि हनुमान चालीसा से अला बाला भूत वगैरह भगते हैं, लेकिन वो आपके होने पर्सनल चाहिए। भाई दूसरों के दुख दूर होंगे, इस चीज़ की उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी है। भाई ये आप इस तरीके से समझिए कि जैसे ही सपोज करो आप किसी जंगल में गए, अब आप जंगल में गए, अब जंगल में जाने के बाद में अचानक आपके पास तलवार तो है, जैसे हनुमान चालीसा है वैसे तलवार तो है, लेकिन अब कोई व्यक्ति आता है, कोई जानवर आता है, शेर, चीता, हाथी, कोई भी मानो तो वो जानवर आता है। अब वो जानवर आ रहा है, अब अचानक भाई आप पे हमला कर दे या आप उस पर हमला बचने के लिए अपने तलवार चलाई, तो क्योंकि आप तलवार चलाने के आदी है नहीं, तो इस वजह से आप प्रॉपर तरीके से आप उस पर वार नहीं कर पाएंगे। तो अब वो प्रॉपर वार करने के लिए क्या होगा कि भाई आपको या तो थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए तलवार चलाने का, और अगर ऐसा नहीं है और आप अचानक तलवार उठा के सामने वाले को मारने की कोशिश करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है भाई मर तो जाएगा सामने वाला, लेकिन आपको भी क्षति हो सकती है। इसीलिए भाई आपको अगर सही ढंग से तलवार चलानी है और सही ढंग से लड़ाई करनी है, तो इसके लिए आपको 2-2, 5-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप तलवार चलाने की भाई वो कोशिश करें, तलवार चलाने का अध्ययन करें, तलवार चलाने का अभ्यास करें। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मते होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अभ्यास से ही ये होता है। और इसमें भी यह है कि जैसे जैसे ये ऊर्जा का खेल है, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे आपके काम होने लगेंगे। इसलिए अगर कोई कहे कि हनुमान चालीसा से भूत भगते हैं या नहीं भगते, या भूत भगते हैं, तो अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग परिस्थिति होती है। हो सकता है वो जो भूत हो, मतलब जो इस व्यक्ति में आया हो, जो हो सकता है वो पुराना हो या किसी विशेष परिस्थिति में आया हो, किसी ने छोड़ा हो, और जब किसी ने छोड़ा हो या किसी विशेष परिस्थिति में आया हो, तो स्वाभाविक रूप से भूत के पास भी इतनी शक्ति तो होगी सही। भाई आपसे, आपकी ऊर्जा से ज़्यादा तो उस व्यक्ति में होगी सही, जब भी वो आप पर हावी हुआ है। तो इसी तरीके से कोई प्रश्न अगर आपके मन में बनता है, या कोई आपने ऐसा वाक्य देखा है जिसमें आपको वो चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट करें।
मैं आपको वो सभी चीज़ बताऊंगा या आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करूंगा। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और कुछ पूछना हो तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री राम मित्रों, जय हनुमान जी महाराज की, जय श्री राम।